फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है जैसे कि शब्द भेद है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे हम कितनी भी इंग्लिश सीखे, कितने भी ऐसे लिखे, अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर शब्द भेद नहीं होगा इंग्लिश में, तो हम कोई भी सेंटेंस बनाने में हमें मुश्किल पेश आ सकती है। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होकर वो इंग्लिश को पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जैसे कि बिगिनर्स की बात करें, छोटे बच्चे 6th-7th में, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की वीडियो में इनको सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगी। डाउट सॉल्व किए जाएंगे, इन शब्दों का रियल सेंस समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो इनका क्या काम है, क्या इनका रियल सेंस है, क्या इनका रियल मीनिंग है। तो सबसे पहले इसके जो पार्ट्स है वो होते हैं 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड एडवर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ कंजक्शन और सेवंथ प्रपोजिशन, एट्थ है इंटरजेक्शन। इनको हिंदी में कैसे हमने ट्रांसलेशन करना है, इनको क्या इनकी सेंस है, ये देखते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन बोलते हैं हिंदी में संज्ञा या फिर किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम होता है। तो इनको मैं डिटेल में आपको जी समझाने वाली हूँ सारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा की जगह पर जो शब्द यूज़ होता है, सर्वनाम, नाम की जगह पर यूज़ होता है सर्वनाम, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल है यह, आप, तुम। एडवर्ब होता है किसी चीज़ की विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताना, जैसे कि कितनी मात्रा में है, क्वांटिटी में है, बहुत, ज़्यादा, कम। एडजेक्टिव भी विशेषण होता है, तो इसको बोलते हैं कि उसकी क्या उसकी बुराई है, अच्छाई है। सेकंड, नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ब, कोई भी काम होने वाला है जो उसको बोलते हैं हम वर्ब, चलना या फिर खाना या फिर किसी काम को करना। सिक्स्थ है कंजंक्शन, इसको समुच्चय बोधक बोलते हैं, जैसे कि किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ना, उसको हम एंड के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, किसी सेंटेंस का किसी सेंटेंस के साथ क्या संबंध है, उसको बोलते हैं एट। जैसे किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है, एट, ऑन हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादिवाचक, जिससे हमारी भावनाओं का पता चलता है, हुरे, अलास, ओह, आह, ब्रेवो, एटसेट्रा। तो चलिए अब इनको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। तो किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, पशु पक्षी का नाम, जैसे कि टीचर हो गया, हमारा कोई भाई है, माँ का क्या नाम है, ये भी तो हो सकता है। नाउन में ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। प्लेस नेम, किसी भी जगह का नाम, स्थान का नाम, जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली, मैदान, चौक, बगीचा, कोई भी जगह का नाम हो सकता है। थिंग्स नेम, किसी वस्तु का नाम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टेबल, चेयर, अलमीरा, स्पून, कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में इंक्लूड होगी? नाउन में। सेकंड है प्रोनाउन। अगर नाउन आपकी समझ में आया तो प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम एक बार किसी चीज़ का नाम लिया, एग्जाम्पल आयुष नाम का कोई लड़का है, हमने उसे एक बार नाम से पुकारा कि आयुष इधर आओ, लेकिन बार बार हम उसको आयुष नहीं बोलेंगे। सेकंड टाइम उसको बुलाएंगे तो हम उसको तुम, आप, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन दूसरी बार मैंने उसे बोला कि तुम यहाँ पर आओ या फिर तुम्हारा क्या हाल है, तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो गया, जैसे कि तुम, तुम्हारा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो इस तरह से ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है। किसी भी नाउन की, किसी भी प्रोनाउन की कोई विशेष बात है, जो भी वर्ड वो बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ बुरी है, ब्यूटीफुल, कोई चीज़ सुंदर है, रेड है, टॉल है, सून, सम, होल, ज़्यादा। तो इसके गुण अवगुण, कोई चीज़ कितनी बड़ी है,
सुंदर है, काला है कोई, या फिर कोई गोरा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे हम विशेषण बोलते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड हमारा क्लियर हो गया टॉपिक एडजेक्टिव। फोर्थ है एडवर्ब, जो किसी काम की विशेषता बताई। ये हो गया था किसी संज्ञा, किसी नाम या सर्वनाम की विशेषता। तो ये हो गया एडवर्ब, क्रिया, किसी काम की विशेषता। ये सिर्फ एडजेक्टिव की विशेषता में एक क्वालिटी ऐड करता है, जैसे कि क्वालिटी को स्प्रेड करके बताता है। जैसे कि राहुल अगर बुरा लड़का है, इसमें है कि बुरा लड़का है कौन, राहुल, लेकिन वो कितना बुरा है। तो हम किसी से, कोई हमें बात कह रहा है कि ये राहुल है जो लड़का वो अच्छा नहीं है, तो हम उसके बोलेंगे इसने क्या ऐसा कर दिया, या फिर कितना बुरा है, कितना बुरा काम इसने किया है, जिससे कि तुम कह सकते हो कि कितना बुरा है। इस चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे कि राहुल दौड़ता है, तो हम पूछेंगे, एडवर्ब इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा कि वो तेज़ दौड़ता है या फिर धीरे दौड़ता है। तो ये हो गया एडवर्ब, क्रिया विशेषण, किसी काम की विशेषता बताना। एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो दोनों अलग अलग सेंस है, ये क्रिया विशेषण, काम की विशेषता, ये नाम या सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है। ये टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा अपने माइंड में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रपोजिशन। नाम तथा सर्वनाम में किसी भी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सिंस, इनटू, सिंस होकर किसी चीज़ का पता होना कि कोई काम कब से हो रहा है, इनटू बीच में, विद किसी चीज़ के साथ, अपॉन किसी चीज़ के ऊपर, एट भी किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें आ गया टू, ही इज़ गोइंग स्कूल, गोइंग स्कूल, इसको जोड़ने का काम किसने किया, प्रेपोजिशन ने, गोइंग टू स्कूल। दिस इज़ फ्रॉम दिल्ली, या फिर कोई है कि दिल्ली से संबंध रखता है, तो उसको जोड़ने के लिए हम ऐड करेंगे फ्रॉम, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। इसी तरह से हमारा आ गया कंजंक्शन, वह शब्द जो क्लॉज, फ्रेजेस या फिर किसी सेंटेंस को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोला जाता है। किसी शब्द को, क्लॉज को, फ्रेज को, किसी भी पैराग्राफ को या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड, बट, ऑल्सो, सो, अनटिल, ये 4-5 वर्ड आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत हो जाएंगे। इनकी आप सेंस समझिए तो आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते, तो आप उनको भूलते नहीं हैं। जैसे कि राजू इज़ इंटेलिजेंट, राजू की हम बात कर रहे हैं कि राजू बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन साथ में हमने बात कर दी बट श्याम इज़ वाइज, तो जो श्याम है, श्याम के साथ उसको हम कंपेयर किया या फिर उसको जोड़ने की कोशिश की। राजू और श्याम दोनों दोस्त हैं, लेकिन राजू क्या है, वो इंटेलिजेंट है, बट श्याम इज़ वाइज, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तो इसको जोड़ने का काम किसने किया, बट ने। दो सेंटेंसों को जोड़ा, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मादिवाचक। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भावों को व्यक्त करना। तो कोई भी भाव है हमारे अंदर, हम सुख में हैं, दुख में हैं, या फिर हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, तो उसके लिए इंटरजेक्शन वर्ड है वो यूज़ होता है। तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक 8वां भाग है, तो इसकी भी आपको यूजेस है वो आनी चाहिए। तो जैसे कि इसमें जो मेन शब्द यूज़ होने वाले होते हैं, हुर्रे, अलास, ओ, आ, ब्रेवो, एटसेट्रा। इसकी बात करें तो हुर्रे, इसकी सेंटेंस में आपको बता रही हूँ, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, खुशी में हम उछल रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया है। अलास वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। आई एम इन पेन, या हम किसी पेन में हैं तो हम बोलेंगे कि मैं दर्द में हूँ। हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। ओ, यू आर लॉस इन योर बिजनेस, इसे हम अफसोस कहते हैं कि ओह यू आर इन लॉस इन योर बिजनेस। नेक्स्ट है ब्रेवो, यू कैन डू इट, हम किसी बहादुरी के लिए, किसी सैनिक के लिए, किसी बच्चे के लिए, तो जो कोई काम कर सकता है उसके लिए हम उसको बहादुरी के लिए बोलते हैं कि यू कैन डू इट। तो इस तरह से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है,
अगर आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में ये स्टूडेंट्स आने वाला है। तो इंग्लिश और हिंदी की ट्रांसलेशन के साथ मैंने आपके साथ ये शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।